गुड मॉर्निंग इंडिया। पूजा नहीं, प्रेम से परमात्मा मिलता है। पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। अगर इस बात को कोई झुठला दे तो जो वो बोलेगा मैं करने को तैयार हो जाऊं। अगर प्रेम से प्रभु खुश नहीं होते तो प्रभु श्री राम मां सबरी के जूठे बैर को कभी नहीं खाते। जब मां शबरी के जूठे बैर को, मां शबरी के जूठे जामुन को खा रहे थे तो लक्ष्मण जी क्रोध से तप रहे थे और लक्ष्मण जी को दोनों पे क्रोध आ रहा था, मां शबरी पे भी और प्रभु श्री राम पे भी। पर प्रभु श्री राम इतना खुश थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मां शबरी के प्रेम के कारण प्रभु खुश थे। प्रभु सोच रहे थे एक भी बैर या जामुन जो भी मां शबरी ने खिलाया खट्टा नहीं है, क्योंकि खट्टे बैर को चक्कर मां शबरी फेंक देती थी और जो बैर मीठा होता था प्रभु को वही बैर मां शबरी खिलाती थी और प्रभु आनंदित थे। तो प्रभु को अगर पाना हो तो कभी प्रेम करो। प्रेम से ही प्रभु को पाया जा सकता है। प्राय व्यक्ति को मैं देखता हूं कि जो पूजा पाठ करता है उसके अंदर जानवर के प्रति नफरत, बुजुर्गों के प्रति नफरत, मतलब आप परमात्मा को खोजने मंदिर तो जाते हो पर आपके द्वार पे जो परमात्मा है जिसके वजह से आपका वजूद है उसको आप नेग्लेक्ट करते हो, अपने माता पिता को, और आप ताने मारते रहते हो। और अगर भिखारी भी आता है आपके द्वार पे तो वो खाली चला जाता है, और कोई जानवर आता है तो भी वो खाली चला जाता है। तो ऐसे में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु मंदिर में नहीं रहते, ना मस्जिद में रहते, ना गुरुद्वारे में रहते। अरे प्रभु तो हम सबके दिल में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। प्रभु को पाना हो तो अपने अंदर प्रेम भर लो, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु पूजा से नहीं मिल सकता है और प्रभु किसी भी रूप में मिल जाएंगे।
हो सकता है आपके द्वार पे जो भिखारी है वो भी प्रभु का रूप हो सकता है आपके द्वार पे जो माता जी पिताजी हैं वो भी प्रभु का रूप है। और कोई भी आपके दरवाजे से भूखा न जाए, इतना से प्रेम करो, प्रभु का दर्शन हो जाए। प्रभु का दर्शन करना बहुत दुर्लभ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। प्रभु का दर्शन करना बहुत इजी है। तुम अपने आप को जान जाओ तो परमात्मा को जान जाओगे। क्योंकि तुम अगर अपने आप को जान जाते हो तो परमात्मा का लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी और उससे प्रभु खुश हो जाएंगे। और जब प्रभु खुश हो जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भटकते रहते हैं, चारों धाम की यात्रा करते रहते हैं, पर हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं कौन हूं। और जब तक तुझे मैं से मुलाकात नहीं होगी, जब तक तुझे अपने आप से मुलाकात नहीं होगी, तब तक परमात्मा से मुलाकात नहीं होगी। अगर तुझे अपने आप से मुलाकात होती है तो परमात्मा का लक्ष्य पूरा होता है। और जिस दिन परमात्मा का लक्ष्य पूरा होगा उसी दिन प्रभु तुमसे मुलाकात करेंगे। तो प्रभु को जानने का आसान तरीका है कि सबसे प्रेम करो, और प्रेम से ही प्रभु पाया जा सकता है, पूजा से नहीं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग इंडिया। लोग क्या कहेंगे, क्या इसकी परवाह करनी चाहिए? आज बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर इस बात को लेकर मिडिल वर्ग जकड़ा रहता है। लोग क्या कहेंगे, ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी नाक कट जाएगी, मेरा इज्जत का क्या। अगर तुम मेडिकल नहीं निकाल सके तब तो शर्मा जी के सामने मेरी कोई औकात नहीं रहेगी, क्योंकि शर्मा जी का बेटा मेडिकल निकाल लिया। ये प्राय सवाल मीडियम वर्ग के सामने लोग क्या कहेंगे। अरे महाराज, आपको लोगों की चिंता है, आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। सिर्फ आपको चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। तुम मेडिकल की तैयारी नहीं करोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे, मेरी नाक कट जाएगी। तुम अदर कास्ट में शादी करोगे, मेरी नाक कट जाएगी। इस तरह के लाखों सवाल से जकड़े रहते मीडियम वर्ग। लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का तो काम है कहना। अगर आपके पास अत्याधिक पैसा हो जाएगा तो लोग बोलेगा लुटेरा। अगर आपकी हालत खस्ता हो जाएगा तो लोग बोलेगा भिखारी। अगर आप
लोगों की बात मानते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, तब तो आप बड़े सपने नहीं देख सकते। बड़े सपने जिगर वाले देखते हैं, और जिगर वाले ये परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेगा। वो एक उदाहरण सेट करते हैं। जिगर वाले ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेगा। वो वही करते हैं जो आवाज उनकी अंतरात्मा में चल रहा होता है, और अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। और जब आप को परमात्मा परमिशन दे रहा है तो लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह क्यों करना। क्योंकि लोग आपको सुखी नहीं देखना चाहते। लोग आपको अपने से नीचे देखना चाहते हैं। ये बात मान लीजिए। अगर आप लोगों की परवाह करते रहेंगे तो बड़े सपने नहीं देख सकेंगे, एक सीमित दायरे में चलेंगे। फिर आपका जीना और ना जीना बराबर है। तब प्रभु ने आपके पास दिमाग क्यों दिया, जब लोगों का कहना ही मानना था, लोगों के दिमाग से ही काम चलाना था। तो प्रभु ने आपको दिमाग क्यों दिया, प्रभु ने आपको सोचने की शक्ति क्यों दी, प्रभु ने आपको दुनिया बदलने की ताकत क्यों दी, प्रभु ने आपको चलने की इच्छा क्यों दी। जब लोगों के पैर से ही चलना है, जब लोगों के दिमाग से ही चलना है, जब लोगों का बात ही मानना है, तो कुल मिलाकर इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर इस बात की परवाह कीजिएगा तब आप बड़े सपने नहीं देख सकते और बड़े आदमी नहीं बन सकते। धन्यवाद।